जय माता दी सभी को। मैं शिव शक्ति दरबार से भगत कामोध्यानी। सभी पर शिव शक्ति का आशीर्वाद बना रहे, सभी बच्चों की साधनाएं सफल हों, सभी बच्चे खुश रहें। तो ये वीडियो बच्चों के लिए है जिन्होंने गुप्त नवरात्रि रखी है और मेरे पास मैसेज आए थे पूछने के लिए उनको। तो सभी ये वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बच्चे जुड़े, जिनको भी ज़रूरत है इन चीज़ों की, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई जो भी परेशान है, जैसे किसी पे कोई शक्ति आती है, कुछ आती है, उसे पता नहीं चल रहा है या कुछ भी है, कुछ जानना चाहता है अगर मुझसे, तो मुझे कमेंट करें तो मैं वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ पे। जब थोड़े बच्चे जुड़ जाएंगे तब मैं लाइव आऊंगी, तो लाइव में भी बच्चों से फिर डिस्कस करेंगे किसी की परेशानी के बारे में। तो अभी मुझे बच्चे व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं उन चीज़ों पे वीडियो बनाती हूँ या फिर उनको व्हाट्सएप में ही जवाब देती हूँ। हर समय फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरी भी साधनाएं चल रही हैं, सभी की साधना चल रही हैं, तो साधना तो चलती ही रहती है, जब जब होंगी तब तब चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, सभी लोगों की साधनाएं, तो समय कम मिल पा रहा है आजकल, हमेशा फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। मैसेज करके छोड़ दें आप लोग व्हाट्सएप पर, मैं जैसे देखूंगी तो जवाब दूँ। सभी बच्चे पूछ रहे हैं गुप्त नवरात्रि का उद्यापन कैसे करें। तो कुछ लोग गुप्त नवरात्रि जो है एकादशी तक करते हैं, 11 दिन की साधनाएं करते हैं। तो लेकिन गुप्त नवरात्रि जो कन्या पूजन वगैरह है वो वैसे ही होता है जैसे प्राकट्य नवरात्रि में होता है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूजे, और जो लोग नवमी पूजते हैं वो नवमी पूजे। और जिसने साधना में अपनी माला का या पूजा पाठ का संकल्प लिया है 9 दिन का, तो वो कन्या पूजन करने के बाद भी रात में अपनी साधना करें। जो भी उन्होंने टाइम दिया होगा अपनी साधना का, वो अपनी साधना करें। नवमी तक अपनी साधना उनकी चलेगी, व्रत भी चलेगा, साधना भी चलेगी। कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्या पूजन करें, उनको खिला दें, भोग प्रसाद लगा दें माता को। उसके बाद जो शाम की साधना उठाइए, वो सब शाम में साधना करेंगे 9 दिन तक, 18 तारीख तक रात तक। फिर उसके बाद 10वीं को हवन करना है, हवन मैंने बता रखा है, वैसे हवन करें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। 9 दिन की साधना पूरी करनी है। और कुछ लोग 11 दिन की करते हैं, जो 11 दिन में करेंगे वो एकादशी के दिन अपनी साधना पूरी करेंगे। और जो माता के नियम है कन्या पूजन वगैरह, जो अष्टमी पूजता है वो अष्टमी पूजे, जो नवमी पूजता है वो नवमी पूजे। और कन्याओं के बारे में तो गुप्त नवरात्रि के हम किसी को बताते नहीं है कि हमने गुप्त नवरात्रि रखी है, तो हम कन्या नहीं बुला सकते। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, बुलाएंगे तो सोचेंगे क्यों बुला रहे हैं या किस लिए बुला रहे हैं, तो हम नहीं बुला सकते, हम नहीं बता सकते किसी को। तो कन्या पूजन के लिए देखिए, जिसके घर में बच्चियां हैं वो अपने घर में एक बच्ची हो चाहे 2 बच्ची हो, उसको 9 बार तिलक लगाकर, 9 धागे बांधकर और 9 प्लेटें लगाकर, 9 पूरी का भोग लगाकर, एक बच्चे को भी जमा सकता है अपने घर में। अपने घर में अगर आपके बच्चा है तो, 2 बच्चे हैं तो उसको उस तरीके से जमाओ, सभी माता के नाम से उनको जमाओ। और दूसरा तरीका ये है कि माता को भोग लगाओ, सभी को भोग लगा के, भोग प्रसाद लगा के माँ को। उसके बाद आप 9 प्लेटें निकालो, 9 प्लेटों में भोग लगाओ माता का, नारियल का, और जो भी चीज़ आप चढ़ाते हो सब चीज़ रखो उसमें। उसके बाद माता को भोग लगाने के बाद कन्या का निकालो, कन्या के नाम से, 9 कन्याओं के नाम से भोजन निकाल कर, 1-1 पूरी, 2-2 पूरी, जो भी आपकी इच्छा हो वो निकाल कर माता का भोग प्रसाद, चने, हलवा, नारियल उसमें रखें और उसको जाके चुपचाप से गाय को खिला दें। बाहर कोई भी गाय मिल जाएगी, उसको गाय को खिला दें। गाय को खिलाने के बाद कन्या के हिस्से का खाना गाय को दे दें, और जो भी उनकी दक्षिणा होगी वो किसी भी गौदान में जाकर आप उसे दे के आइए। गौदान में इस तरीके से कन्या पूजन कर सकते हैं। और
घर में बुलाकर किसी को कन्या पूजन नहीं करना है, क्योंकि फिर सब पूछते हैं। तो इसीलिए जब माँ ने गुप्त नाम दिया है तो गुप्त ही रखना है, और जब माँ प्राकट्य नाम देती है तो प्राकट्य ही करते हैं। तो इसीलिए गुप्त तरीके से दान करें। जैसे किसी के यहाँ गाय भी नहीं मिलती, पहले तो गाय मिल जाती हैं, अगर नहीं मिलती हैं तो फिर कहीं बाहर जाके, दूर जाके, मंदिर में जाकर कहीं पर भी 9 प्लेटें जो तुमने निकाली होंगी, कहीं पे भी जो कन्या मिले उसको दे दो। मंदिर में तो प्रसाद दे सकते हैं, किसी भी तरीके से ये चीज कर सकते हैं। अपने घर में जो बेटी है उसे जमाओ, गाय मिल जाए गाय को दे दो, और मंदिर के बाहर जाकर जब कोई न मिले, मंदिर के बाहर जाकर किसी भी कन्या को भोग प्रसाद दे दो। तो इस तरीके से अपना व्रत पूरा करो। कलश भी कन्या पूजन के दिन हिला के रखें, और नारियल भी उसी दिन निकालें। और अपना जो साधना है आपकी माला की, और जो भी आप बोलते हो या हवन करते हो, वो 9 दिन तक चलेंगे। कन्या पूजन के बाद जो अष्टमी में पूज देगा वो भी रात को अपनी साधना पूरी करेगा, जो नौमी में पूजेगा वो भी अपनी रात को साधना पूरी करेगा। 10वीं के दिन हवन करने के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन कर सकते हो, जिसने गुप्त नवरात्रि रखी है। और जो लोग 11 दिन की साधना कर रहे हैं वो एकादशी के दिन तक व्रत करेंगे, और द्वादशी से उनका नियम खत्म होंगे। कन्या पूजन का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। सब कुछ पूजा पाठ वगैरह तो वैसे ही करनी है जैसे हम नवरात्रि में करते हैं, और लेकिन कन्या गुप्त तरीके से जमानी है। मैंने आपको 3 वो बताए हैं, जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप जमा लीजिए कन्या को, और माँ को प्रसन्न करिए, अपनी साधना पूरी करिए। सभी की साधना सफल हो। और कुछ लोगों ने मेरे कहे से, जिन पे शक्तियां नहीं आती हैं, उन्होंने भी ये फास्ट रखे हैं। तो मैं यही कहूंगी शिव शक्ति से, और क्या कहते हैं, सभी देवी देवताओं से, कि उन्होंने जिस इच्छा से वो व्रत रखे हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी करे और उनकी व्रत सफल हो। सभी को ये मेरा आशीर्वाद है कि सभी की साधना पूरी हो, और जिन्होंने कुछ मांगने के लिए माँ से व्रत रखे हैं उनकी भी इच्छा पूरी हो। जय माता दी, जय माता दी। सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरा आशीर्वाद, मेरे शिव शक्ति का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हरि ओम।